Hello, what's up guys? Today in this video we will see authentication and authorization in a backend application. जी हाँ guys, तो फाइनली आज से हमारा ये जो नोट सीरीज है उसमें जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया गाइस, अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एक URL शॉर्टनर प्रोजेक्ट है जिसको हम लेके चल रहे थे, जिसको मैंने नोड, एक्सप्रेस, EJS, फिर उसमें हमने MongoDB, Mongoose, फिर MySQL, फिर Prisma, फिर ड्रिजल की मदद से बना के कंप्लीट कर दिया है। ये सब कुछ हो चुका है। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए आप यहाँ पे जाके इसको क्लोन कर लेना एंड फिर अपने VS कोड एडिटर पे आइएगा। यहाँ पे चल के कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट मैंने पूछ किया फिलहाल अभी है, आपको लिखना होगा गेट क्लोन एंड इस तरीके से लास्ट में एक डॉट ऐड कर देना ताकि जिस जो भी फोल्डर पे आप काम कर रहे हो वहीं पे ही आपका ये सारा कोड वहाँ पे आ जाए। एंड वंस से आपका हो जाता है फिर उसके बाद सिंपल आप npm एंड देन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और कुछ नहीं, बस इतना कर लेना। एंड हाँ, 2-3 स्टेप्स है अगर आप, क्योंकि इसमें हमने ड्रिजल यूज़ किया है एंड गाइस हमने यहाँ पे ड्रिजल यूज़ किया है, सो डेट्स वाई ये जो कल का एक वीडियो है कि बेसिकली यहाँ ना मैंने आपको अगेन पूरा क्लोन करके बताया, उस पर ड्रिजल हमने जो ऐड किया था, है ना। तो इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ड्रिजल का डेटाबेस को अगर आप ऐड करते हो तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसको फर्स्ट वी नीड टू जनरेट एंड देन वी नीड टू माइग्रेट एंड देन फिर रन करना है। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप ही की भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप ही के लिए ही बेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि आपका यहाँ तक हो जाए, जहाँ पे मेरे पास कोई भी URL शॉर्टनर होता है, मैं अगर उसको शॉर्ट करना चाहता हूँ तो गाइस ऑल आर गाइस, द मोमेंट मैंने रिफ्रेश किया आई जस्ट रियलाइज कि जो हम करने जा रहे थे वो यहाँ पे आ चुका है। तो फिलहाल डोंट वरी, इसका जो CSS थोड़ा सा वेट दिख रहा है अभी, बट मैं ठीक कर दूंगा। बट ये जो लॉगिन एंड देन ये रजिस्ट्रेशन का पेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसमें कुकीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑथेंटिकेशन सब कुछ हम देखेंगे, कुकी पार्सर गाइस, सेशन बेस ऑथेंटिकेशन, जेसन वेब टोकन, रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर एक डेवलपर को आना जरूरी। तो थ्रू आउट दिस सीरीज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हमारा लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, रूट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोलर कैसे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप इसको क्लोन कर लीजिएगा एंड आप अपने VS कोड एडिटर पे आइएगा। तो सबसे पहले जब आप इस तरीके से लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का पेज क्रिएट कर रहे हो, वी नीड टू क्रिएट अ रूट, ठीक है। रूट से मेरा मतलब है ये, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक रूट है जहाँ पे localhost/login। तो जब भी कोई इस रूट को हिट करेगा वी नीड टू गाइस शो देम ये पर्टिकुलर पेज, लॉगिन वाला या रजिस्ट्रेशन वाला, बेस्ड ऑन जिस भी रूट को उन्होंने हिट किया। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो वी हैव अ राउट, है ना। सो वी हैव दिस राउट वाला फोल्डर, इसके अंदर फिलहाल हमारा शॉर्टनर URL का है, बट नाउ वी नीड टू क्रिएट वन मोर रूट फॉर आवर व्हाट, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ auth.roots.js या राउट भी आप बोल दो। सो गाइस वी नीड टू सबसे पहले गेट द राउटर फ्रॉम आवर एक्सप्रेस एप्लीकेशन। तो मैं डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर अब ये जो मेरा राउटर है इसकी मदद से मैं एक और कॉन्स्ट रूट क्रिएट करना चाहूँगा फ्रॉम आवर, एक सेकेंड, न्यू बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तो अब ये जो रूट है इसकी मदद से मैं बहुत सारे रूट को डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रूट डॉट गेट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अब आई गेस आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई इस रूट को हिट करेगा तो मुझे एक फंक्शन, बेसिकली कंट्रोलर को कॉल करना है एंड मैं वहाँ पे बताऊँगा कि कैसे आप इस पेज का जो भी डेटा है डिस्प्ले या बेसिकली रेंडर कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास एक सिंपल सा पार्ट है, उसको मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा एंड चिपका दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड राउट डॉट गेट, देन अगर कोई लॉगिन पेज चाहेगा विजिट करना तो उनका भी एक रूट हमें बनाना ज़रूरी है। एंड गेट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आवर लॉगिन पेज, ठीक है। अब ये जो है गेट रजिस्टर पेज एंड देन गेट लॉगिन पेज, बेसिकली ये हमारे कंट्रोलर्स होने जा रहे। तो अगेन हमें कंट्रोलर्स पे चलना है, जहाँ पे एक और कंट्रोलर पहले था, तो मैं auth.controller.js बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो मेरा गेट रजिस्टर पेज है उसको मुझे अब यहाँ पे गाइस क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। एक सेकेंड, इस तरीके से करता हूँ, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे वी हैव अ रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। मैं बस इतना बोलूँगा कि रेस्पॉन्स डॉट रेंडो, एंड यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ना एक ऑथ करके एक फोल्डर बना रहा हूँ, उसके अंदर वी हैव अ रजिस्टर करके एक पेज होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ना जब भी आप EJS यूज़ करते हो बाय डिफ़ॉल्ट उनका जो भी एक्सप्रेस है इंटरनली वो व्यूज़ तक उसको मान के चलता है।
उसके लिए मतलब कुछ इस तरीके से मान के वो चल रहा है, समझ रहे हो। तो मैं ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो मुझे लिखने की नीड नहीं है। इट मीन्स ये जो व्यूज़ आपको दिख रहा है, मैं अगर डॉट रेंडर लिखता हूँ इट मीन्स मैं इस फोल्डर तक आ चुका हूँ। उसके बाद जो होगा मैं एक ऑथ फोल्डर क्रिएट करूँगा एंड देन वहाँ पे रजिस्टर एंड देन लॉगिन का पेज मैं क्रिएट करूँगा। कहने का मतलब ये कि चलो आप लोगों को दिखाई देता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूँगा ऑथ, ठीक है, एंड उस ऑथ के अंदर लॉगिन डॉट ई जी एस, जे एस नहीं ई जी एस, एंड रजिस्टर डॉट ई जी एस। अब रेडी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहे हो। ये देखो ना, वी हैव ऑथ, उसके अंदर लॉगिन एंड देन रजिस्टर, जो कि है हमारे व्यूज फोल्डर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट, मतलब हमें नीड नहीं पड़ती जब आप ईजेस के साथ डील कर रहे हो। तो सेम इसको कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे आइए, पेस्ट कीजिए, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, लगे तो आप रिटर्न लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब एक बार ये दिखा दिया, निकलो अब यहाँ से, सिंपल बस। अब गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी आपने ये जो रूट डिफाइंड किया है फॉर ऑथ, उसको हमें गाइस एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ओके, ऑथ एंड वी हैव अ रूट इक्वल टू ये जो राउटर है। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज, एक काम करते हैं, हम इसको राउटर कर देते हैं, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे रूट लिखा था, क्यों ना हम रूट के बदले, ठीक है, मैं F2 प्रेस करता हूँ एंड इसको मैं एक R ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब गाइस बेसिकली ना मैं इस नाम से हमारे राउटर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो जब भी आप रूट क्रिएट करोगे तो मेक श्योर करना ऑलवेज आप अपना जो मेन ऐप या index.js आपका जो भी फाइल होगा वहाँ पे आइएगा। जैसे मैंने शॉर्ट रूट, बेसिकली हमारा जो शॉर्टनर रूट है उसको डिफाइन किया था, उसी तरीके से आप अपना ये जो एक सेकेंड, ये जो हमारा ऑथ रूट है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसको आपको इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसको हमने कर दी इंपोर्ट, ठीक है। अब ये जो कोड है इसको मैं अब यहाँ पे हटा देता हूँ, इसकी हमें कोई नीड नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारा कोड एकदम नीट एंड क्लीन लगे, तो हमारा ये काम हो चुका है। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर रहा है, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि दोनों 3000 पे रन करेगा फिर, ठीक है। सो ऑथ का काम हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, रजिस्टर पे चलता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं बस एक H1 एंड रजिस्टर पेज कर देता हूँ, ठीक है। बस ये एक बार लिखता हूँ एंड लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। सो मैं क्लियर कर रहा हूँ, npm रन एंड देन डेप कर देता हूँ मैं। ओके, ऑथ कंट्रोलर इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमने कर लिया सब कुछ, लेकिन यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये जो ऑथ कंट्रोलर, इसको तो मैंने डिफाइंड ही नहीं की, राइट। सो मुझे मेरा जो कंट्रोलर वो यहाँ पे देखो, मैं क्या करता हूँ, स्टार एज ऑथ कंट्रोलर फ्रॉम ./नहीं, वी हैव अ कंट्रोलर्स एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर, एंड .js को लिखना मत भूलना, फिर वो काम नहीं करेगा। आई गेस ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है हमें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो नाउ मैंने क्या किया, हमारे ऑथ कंट्रोलर के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, तो उसको मैंने एज ए स्ट्रिक एज ऑथ कंट्रोलर मान लिया, मतलब सभी को मैं एज ए ऑथ कंट्रोलर्स मान रहा हूँ एंड देन उसके हिसाब से जो एक एक गेट इस तरीके से ये मैं अब इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेट चेक इट आउट, कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, जो थोड़ी देर पहले कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, अगर मैं चलता हूँ तो मुझे अब यहाँ पे रजिस्टर का पेज आ रहा है। बाय द वे लॉगिन पे रजिस्टर का पेज कैसे आ रहा है मुझे? लॉगिन में तो कुछ है भी नहीं, वी हैव अ रजिस्टर, आई गेस ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, लॉगिन लिखना था ना मुझे, एंड इसकी आपको ना बिल्कुल भी नीड नहीं है बाय द वे, इसमें पहले बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के कर दे रहा हूँ। ये लिखना भी, ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखो भी तो भी चलेगा, बेटर है आप इस तरीके से लिखिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये तो इंटरनली एक्सप्रेस हमें प्रोवाइड कर ही रहा है, क्योंकि ईजेएस का बाय डिफ़ॉल्ट व्यूज़ फोल्डर माना गया है, ठीक है, इतना। अब अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो अब ये मुझे नहीं आएगा कुछ भी, बट हाँ अगर मैं चलता हूँ रजिस्टर पे तो मुझे रजिस्टर पेज आ गया। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे पास ऑलरेडी कोड है फॉर आवर रजिस्टर पेज, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने बोला है कि मैं पार्सियल्स को पार्सियल्स करके एक फोल्डर है उसको मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ इन माई EJS। इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे व्यूज़ फोल्डर के अंदर नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर जिसका नाम होगा पार्सियल्स। पार्सियल्स इज इट्स लाइक अ कंपोनेंट। अगर आपने रिएक्ट में काम किया तो कंपोनेंट होता है जिसको आप प्री यूज़ कर सकते हो, तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही आप समझ लीजिएगा। एंड मेरे पास यहाँ पे है, सो ये जो पार्ट है मैं इस पर कॉपी कर देता हूँ। सो नाउ वी हैव अ फुटर एंड आई हैव अ हेडर ओवर हियर, तो उसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
एंड ये वाला जो हेडर है चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी मैंने हल्का लॉगिन को लॉगिन का रूट दिया है, रजिस्ट्रेशन को रजिस्टर का रूट दिया है, होम को मैंने हमारा होम का डिफ़ॉल्ट रूट दिया हुआ है। एंड यहाँ पे एक चीज़ रह गया है एंड दैट इज़ द स्टाइल वाला कोड। तो बताना चाहूँगा गाइस, आई हैव माई ऑलरेडी इमेजेस भी है, वो भी चलो यहाँ पे रख देता हूँ। ये जो स्टाइल्स के जो भी मेरे कोड है कॉपी करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस जो हमारा CSS है उसको भी मैंने कॉपी कर दिया है। एंड लेट्स डू वन थिंग, आई थिंक लॉगिन को मैंने कॉपी की या नहीं की, एक बार लॉगिन पे चलता हूँ, या नहीं की तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइस कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स में आपको ये बताऊँ कि ऐसा करना है। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल जो HTML करते हैं वही तो है। सेक्शन है, डिव है आपका, आप इमेज ऐड कर रहे हो, आप एंकर टैग यहाँ पे दे रहे हो, आप एक फॉर्म टैग है, ये मैं आपको कल बताऊंगा, डोंट वरी एक्शंस क्या है, मेथड्स क्या है, बाकी सेम आपका ये HTML। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट ऑसम UI कंटेंट देन आई हाईली रिकमेंड कि ये जो आप देख सकते हो वी हैव दिस कोर्सेस पे आइएगा। मैंने यहाँ पे 2 कोर्सेज गाइस, बाहर ना मार्केट में 50,000 1 लाख चार्ज हो रहा है, बट मैंने बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा। अगर व्यू फुल कोर्सेस आप करोगे सो HTML है, CSS पार्ट 1 पार्ट 2 है, जावास्क्रिप्ट के पार्ट 3 है, इंटरव्यू क्वेश्चंस है, आपके बूटस्ट्रैप है, आपका रिएक्ट है, ये आपका MongoDB है, एंड बेसिकली एक्सप्रेस एंड नोड का तो सीरीज चालू है ही, तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड इवन आप देखोगे तो मैंने मंडस्टैक का भी पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री में रखा हुआ है, इनको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। बाकी आज के वीडियो का सोर्स कोड तो इधर है ही, तो सी दिस इज आवर साइनिंग पेज, दिस इज आवर लॉगिन पेज एंड दिस इज आवर होम पेज। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड ये जो मेन्यू है उसको मैं मेरे यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट आई नीड टू डू इज़ जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर पोर्सन, ये ठीक है। यहाँ पे आके आपको बेसिकली इंडेक्स पे आना होगा एंड यहाँ पे बॉडी के ठीक इधर पे आके इस तरीके से ऐड कर देना है। तो अगर ये इतना कर देते हो तो आपका कुछ तो हुआ यहाँ पे। सो गाइस इनको ये नहीं मिल रहा है, बट एक काम करते हैं, मिलना तो चाहिए। ओके गॉट इट। एक्चुअल में ना यहाँ पे हमने 2 डॉट लिखा था उसके लिए, बट इसके लिए तो 2 डॉट नहीं है। अगर मैं चलता हूँ तो देखो आपका ये भी बन के रेडी हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर फूटर चाहिए तो गाइस फूटर भी मैं कर सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन लॉगिन एंड वी हैव आवर होम पेज। सो स्टाइलिंग में कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत लीजिएगा, CSS कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन ये है कि अब अपना खुद का रूट कंट्रोलर एंड इस तरीके का जो पेज आप क्रिएट कर पा रहे हो कैसे होगा। तो कल अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे जब भी आप लॉगिन करते हो तो आप कैसे कुकीज़ को स्टोर कर सकते हो, और उसके बेस पे आप चेकआउट कर सकते हो कि यूज़र ने लॉगिन किया है या नहीं। बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में। एंड फाइनली आज से हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन स्टार्ट हो गया। सो गाइस आर यू एक्साइटेड? बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड। तो हमारा ये जो नोट सीरीज इसमें और भी वजन बढ़ने वाला है, क्योंकि इतने ऑसम कंटेंट आने वाले। उसके बाद तो और भी आपके गाइस वेब सॉकेट, चैट एप्लीकेशंस, रेस्ट API, बहुत कुछ आने वाला है। सो गाइस इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।